वो वोट भी कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ है। तो अपना जो कोर था उसको संभालने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी के बेसिस पर, उसी के दम पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। और बीजेपी का एक जो ऑपरेशनल तरीका है वो संगठन की राजनीति का है कि ये इंश्योर करके दे सभी जगह अलग अलग विधानसभाओं के अंदर उन्होंने जो अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई। लेकिन बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि मनोहर लाल खट्टर और जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक संपर्क एक तरह से कहीं ना कहीं टूट गया था, कमजोर हो गया था, समाज की राजनीति वो नहीं कर रहे थे। सैनी जरूर आए लेकिन टाइम बहुत कम था, तो कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था। लेकिन अभी अगर जो रुझान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है, संगठन की मेहनत है। नहीं, संगठन की मेहनत जरूर है। ये बात जरूर है कि मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री हटे थे उसके बाद कुछ हफ्ते ऐसे ही रहे थे जिसके अंदर यही लगा था कि मनोहर लाल खट्टर जी सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी के पास उनका डोमेन और उनका ऑपरेशनल उसको कंट्रोल किया गया है। पर हम कुछ समय बाद अमित शाह जी भी वहां पर आए, एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, उससे यही इंश्योर किया गया कि नायब सैनी जी ही लीडर रहेंगे हरियाणा के अंदर। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर मुख्यमंत्री कैंडिडेट नायब सिंह सैनी ही होंगे। देखिए बीजेपी 48 सीट्स पर इस वक्त आगे है, जबरदस्त टर्न अराउंड है। लेकिन ये बोलना पड़ेगा कई जगहों पर चौथे राउंड की ईवीएम जो है वो खुल चुकी है, लेकिन आप ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि बीजेपी इतना स्ट्रांग रिकवरी करेगी हरियाणा के अंदर। 48 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। हमने रुझानों में कई बार सरकार बनाने की बात की है, तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में रुझानों में बन सकती है। ये ट्रेंड्स आपको दिखा रहे हैं। 49 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है हरियाणा के अंदर। किसी ने बीजेपी को चांस नहीं दिया था, सर्वे करने वालों से लेकर के विश्लेषकों ने, कि हरियाणा में किसी भी किस्म से टक्कर में भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। टक्कर से तो कहीं ज्यादा 50 बीजेपी इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। और जो बात हो रही है लगातार की, जो आईएनएलडी हो, स्का अलायंस हो या as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है, अभी जाके कुछ देखो इट इज टू अर्ली, राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है मैम, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। मेरे साथ कुमारी शैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। मैम चलिए, कुमारी शैलजा को तो विश्वास है, लेकिन हुड्डा को अपनी ही बेल्ट में झटका लग सकता है। इस तरह की खबर फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो कह रहे हैं कि रोहतक और सोनीपत में बीजेपी के कैंडिडेट जो है आगे हो गए हैं। उनकी बेल्ट जाटलैंड, यहां से अगर बीजेपी आगे हो रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल शहरी सीट मानी जाती है और कहा जाता है कि वहां पर बीजेपी ने पैठ बनाई थी। और रोहतक सोनीपत जो हुड्डा का इलाका माना जाता है, वहां पर बीजेपी रोहतक से आगे है। तोशाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी आगे है और हुड्डा को अपनी बेल्ट पर झटका मिल रहा है। भिवानी, महेंद्रगढ़ वो जिले जहां बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, ये वो सरप्राइजिंग पॉकेट्स हैं। हाईवे बेल्ट को बीजेपी रिटेन करने में कामयाब नजर आ रही है। गुड़गांव और रेवाड़ी तक की बेल्ट पर बीजेपी नजर आ रही है और फरीदाबाद में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। मुकाबला अगर आप देखेंगे तो पिछली बार की सीटों से कांग्रेस घट गई है। 30 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस को 31 सीटें आई थी। अब कांग्रेस पहली बार 30 सीट पर आगे है और बीजेपी अपनी टैली को तीसरी टर्म में 14 अंकों से बढ़ाते हुए कांग्रेस 29 पे। जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। गजब का टर्न अराउंड, गजब का मैं कहूंगा आप लोगों ने ये लोगों को सरप्राइज दिया है जो कि हरियाणा में हो रहा है। किसी ने आपको चांस नहीं दिया था इसका? देखिए, मैं आपके चैनल पर भी और बाकी दीगर चैनल पर भी एक बात बार बार कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान था और अभी भी देखिए ये अभी रुझान चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो सही आंकड़े आएंगे, जो कांग्रेस क्लेम कर रही है, अभी शैलजा जी क्लेम जो कर रही थी, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये हमारी जो 10 साल में जो हमने सेवा किया है, जनता की सेवा किया है, जिस तरह समर्पित होकर जनता के बीच में रह के भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के पॉलिसी के द्वारा वहाँ की जनता को फायदा हुआ है, ये सब सारी चीजें जनता वहाँ देख रही है और इसलिए जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से, जनता के विश्वास से हम यहाँ पर
फिर से एक सरकार बनाएंगे। और आपको आपके चैनल पे मैंने किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि वर्स्ट केस अगर बीजेपी का होगा तो 52 सीटें होंगी, वर्स्ट केस। आप देखिए इस वक्त में हम उसके एकदम जो सबसे कम जो परफॉर्मेंस में हमने कहा था 52 सीटें, अभी हम उसके आसपास है, लेकिन हम आगे जैसे जैसे होगा कि मुझे लगता है कि वहां हम आगे बढ़ेंगे और 60 सीटों से ज्यादा हम लेकर वहां। हरियाणा में आप कह रहे हैं वर्स्ट केस आपका होगा तो 52 सीट, इसके पीछे की क्या कैलकुलेशन है जफर साहब? नहीं, ये मैंने देखिए हमारा भी अपना फीडबैक मैकेनिज्म है। ये हमने आपके चैनल पे कहा था किसी एक डिबेट के दौरान, तो मैं उसी चीज को दोहरा रहा हूं कि जब उस वक्त कहा था तो कई लोगों ने एग्जिट पोल का हवाले देते हुए कहा था कि हम शायद ज्यादा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति नजर आ रही है और सुबह से इस बात को हम लोग दोहरा रहे हैं कि जो ये शुरुआती रुझान है, 1-2 राउंड की काउंटिंग के बाद हालात में चेंज आएगा। और अभी हमको लग रहा है ऐसा कि चेंज आने दिख रहा है कि जहां पर एक टाइम में चैनलों ने 74 सीटें दे दी थी कांग्रेस पार्टी को, वहां अब कांग्रेस पार्टी पिछड़ के 35-36 सीटों पे आ गई है।